नमस्कार दोस्तों, महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है, बल्कि महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के अनसुने रहस्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं महाभारत के रहस्य के बारे में। तो आज सबसे पहले महाभारत का परिणाम की ही बात करते हैं। महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राजतिलक करा दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों महाभारत के उन रहस्य की जो आज भी बरकरार है। नंबर 1, महाभारत में 18 के आंकड़े का विशेष महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 18 दिनों तक चला। गीता में भी 18 ही अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी। युद्ध के भी मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। हालांकि 18 के पीछे राज आज तक राज ही है। नंबर 2, दुर्योधन सहदेव के पास युद्ध का सही मुहूर्त जानने के लिए क्यों गया था। सहदेव में दूरदृष्टि और भविष्य को देखने की क्षमता थी और सहदेव त्रिकालदर्शी भी थे। इसलिए युद्ध शुरू करने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास सही मुहूर्त जानने के लिए भी गया था। हालांकि सहदेव को पता था कि दुर्योधन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और फिर उसने युद्ध आरंभ करने का सही मुहूर्त बताया था। सहदेव में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की दूरदृष्टि क्षमता थी और सहदेव में त्रिकालदर्शी बनने की क्षमता कहाँ से आई थी, आइए जानते हैं। राजा पांडु को ऋषि किंदम ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी स्त्री से समागम करेंगे तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक बार वह अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामाशक्त हो गए। इस दौरान जैसे ही राजा पांडु ने पत्नी माद्री को गले लगाया, उसी समय मृत्यु ने उन्हें अपने पाश में बांध लिया। मृत्यु को करीब देखकर राजा पांडु ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा कि मेरा मस्तिष्क खा लो। पुत्र यह सुनकर हैरान हो गए और किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन सबसे छोटे बेटे सहदेव ने पिता के कहने पर उनका मस्तिष्क खाना स्वीकार किया। जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया। क्योंकि राजा पांडु के पास ज्ञान का भंडार था और वह चाहते थे कि यह ज्ञान उनके पुत्रों को मिले, इसलिए उन्होंने अपना मस्तिष्क खाने के लिए कहा था। नंबर 3, अभिमन्यु कम उम्र क्यों मारे गए थे। मित्रों, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए सभी देवी देवताओं से योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा वह अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं, इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए। लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए और विधि का विधान सफल हुआ। नंबर 4, जिनका राजतिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उनका विनाश कैसे हुआ।
क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथों में आ गई? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया, वे आखिर कैसे मर गए या वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई? और नंबर 5 सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ था? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। आइए जानते हैं राज तिलक और श्राप का संबंध। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वह गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का श्राप दिया। पांडवों का राजकाज। जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। नंबर 5 इस बीच गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। ये घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वह ध्यानावस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वह मानव देह त्याग दी। भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद देव ऋषि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। नंबर 6 गांधारी के 99 पुत्र थे, तो कौरव 100 कैसे कहलाया? आप जानते हैं, कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 99 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया और कौरवों की इकलौती बहन का नाम दुशाला था, जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था। और इस प्रकार कौरव युयुत्सु और दुशाला के साथ 100 भाई और एक बहन थी। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था और युयुत्सु ने ही द्युत के खेल में द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्र हरण करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। नंबर 7 फिर हुई कलयुग की शुरुआत। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जी जिस दिन बैकुंठ को लौटे, उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेद जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राजतिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस यात्रा का परिणाम जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वे एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। ये क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके गर्व के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने किसी भी चीज पर गर्व नहीं किया था। इस कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाते हैं। नंबर 8 स्वर्ग और घटनाएं। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं, तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। नंबर 9 क्या सच में महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं? दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि महाभारत धर्म ग्रंथ की रचना किसने की थी? मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक अधूरा सच है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ कहा था, जबकि महाभारत का लेखन महादेव और पार्वती के पुत्र गणपति ने किया था।
मित्रों, वेद व्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं, जबकि वे स्वयं 28वें वेदव्यास थे। इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। वह महाभारत में घटनाओं के साक्षी रहे हैं, क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन्हीं तक पहुंचती थी और वो उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते थे। जब भी संघर्ष और संकट की स्थिति होती है, माता सत्यवती उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुंच जाती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में उन्हें आमंत्रित करती थीं। नंबर 10, द्रोणाचार्य का जन्म। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, वैद्य और बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है कि महर्षि भारद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय घृताची नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए गंगा जी में स्नान कर रही थी। अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्यपात हो गया। उस समय वीर्य को न केवल जीवन के बीज के रूप में माना जाता था, बल्कि दूसरे शब्दों में पुरुष का वीर्य एक अति तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्म देने में समर्थ था। महर्षि भारद्वाज ने इसको व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने उस वीर्य को एक पत्ते के दोने में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा। द्रोण यानी दोने से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। तो मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे, जिसे साइंटिस्ट अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको महाभारत की रहस्यमयी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।